Class 6, Holy Child, English Grammar Worksheet number 21, Verb tense. Now question number 1, complete the sentences with either the future perfect tense or the future perfect continuous tense. तो दोनों में से कोई एक जहां जैसा ठीक बैठे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों में से किसी एक से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. तो भाई सबसे पहला काम हमारा है, हमको जानना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कब इस्तेमाल करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट हम लोग आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कब कब करते हैं, देखो. पहला एक इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. कोई एक काम जो भविष्य में किसी एक दिए हुए समय से पहले खत्म हो जाएगा. भविष्य में दिए हुए समय से पहले आपका कोई एक काम खत्म हो जाएगा. जैसे कि बाय 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान. कल 8 बजे तक मैं जापान के लिए टेक ऑफ यानी प्लेन में जा चुका हूंगा. तो इसमें देखो फिक्स समय यानी कल 8 बजे एक फिक्स समय है, उसके अंदर एक काम हो चुका होगा. क्या हो चुका होगा, मैं प्लेन में चढ़ के जापान जा चुका हूंगा. एक नंबर. दूसरा नंबर, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक्स प्लेस. एक काम से पहले एक और काम हो जाएगा. जैसे कि शी विल हैव लर्न्ड चाइनीज बिफोर शी मूव्स टू चाइना. चाइना जाने से पहले वो चाइनीज सीख जाएगी. तो उसमें चाइना जाने से पहले वो चाइनीज सीख जाएगी. तो एक काम से पहले एक काम हो जाएगा. और तीसरा है, टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपेंड इन द नियर पास्ट. नियर पास्ट यानी कुछ दिनों या सालों महीनों पहले कुछ एक घटना घट चुकी है या हो चुका है कुछ. जैसे द गेस्ट्स विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ. तो अब तक तो गेस्ट होटल में आ चुके होंगे. समझ लो भाई, कल गेस्ट आने वाले हैं, सुबह आने वाले हैं, टाइम ठीक मालूम नहीं है आपको. तो दोपहर में आप लोग बात कर रहे हो, दोपहर में आप लोग बात कर रहे हो खाते खाते, आज अभी तक तो गेस्ट लोग आ चुके होंगे. ठीक है ना. तो ये कुछ समय पहले पास में कुछ अगर घटना होगी तो भी ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो बेसिकली देखो 3 स्ट्रक्चर है इसके. अगर आप पॉजिटिव में यूज कर रहे हो, पॉजिटिव में नॉट नहीं यूज होता है. सब्जेक्ट एस मतलब सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग. नेगेटिव में आपका नॉट यूज होगा, एस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ही विल नॉट हैव डन इट बाय दिस इवनिंग. और ये इंटरोगेटिव है, यानी क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं. विल ही हैव डन इट बाय दिस इवनिंग. क्या वो इस शाम तक आज शाम तक उसने कर लिया होगा. तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं. तो ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका पॉजिटिव में विल हैव होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेगेटिव में आपका विल नॉट हैव होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और इंटरोगेटिव में आपका विल से स्टार्ट होगा और सब्जेक्ट प्लस हैव होगा. अब आते फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. इसके भी 3 स्ट्रक्चर है आपके. पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन. और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी होगा, वर्ब के साथ आईएनजी. तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी. नेगेटिव में नॉट आएगा और इंटरोगेटिव में विल से स्टार्ट होगा. तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं. एक नंबर है, टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप until a particular event or time in the future. क्योंकि कंटिन्यूअस है तो भविष्य में कोई एक चीज चलती रहेगी किसी एक समय तक. जैसे कि जेम्स विल हैव बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर बाय द टाइम ही लीव्स फॉर एशिया.
तो जब तक वो एशिया से निकलेगा तब तक वो 1.5 साल 1 साल से ज्यादा पढ़ा चुका होगा यूनिवर्सिटी में। टू टॉक अबाउट समथिंग, तो इसमें भी देखो विल हैव बीन और टीच आपका वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा, विल हैव बीन टीचिंग, ठीक है। और एक इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिशेस जस्ट बिफोर अनदर टाइम और एक्शन, कोई एक काम किसी दूसरे काम से पहले खत्म हो चुका हो। आई विल बी टायर्ड व्हेन आई गेट होम बिकॉज आई विल हैव बीन वॉकिंग फॉर ओवर एन आवर, तो मैं थक चुका हूंगा घर जाते जाते क्योंकि मैं 1 घंटे से ज्यादा चल रहा हूं। तो विल हैव बीन और वर्ब है वॉक, उसके साथ आईएनजी। तो यहां मैं एक भी आपको नहीं बता रहा हूं, मैंने मेन चीज सारा समझा दिया है, 10 ही है। तो इसको बहुत ध्यान के साथ आप दोनों में से कौन सा हो रहा है, बैठ रहा है फिट, बार बार वीडियो देख के समझ के आप इसको पूरा कॉपी में क्योंकि जगह कम है इसमें, कॉपी में करके, कॉपी में जब लिखोगे पूरा वर्ब वगैरह सब कुछ ब्रैकेट में जो है सब कुछ लिख के हेडिंग में लिख के भेजोगे।